हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी डीमन स्लेयर की मूवी स्वॉर्ड्समिथ विलेज को, जिसमें हमें सीजन 2 की बाद की स्टोरी बताई गई है। ये मूवी एक बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है। सीजन 2 के एंड में तांजीरो की टीम ने तेंजिन उजुई साउंड हशीरा के साथ मिलकर अपर रैंक 6 को हरा दिया था। तो मूवी में हमें इसके बाद की स्टोरी बताई गई है। मूवी की शुरुआत में हम एक काकुशी नाम के आदमी को देखते हैं, जो तांजीरो और तांजीरो की टीम को बेहोशी की हालत में देखता है। इसके अगले सीन में हमें हाशिरा का लीडर दिखाया जाता है, जो कहता है कि पिछले 100 सालों से कुछ नहीं बदला है, लेकिन अब सब बदल गया है और अब हम बिना किसी डर के मुजान को हरा सकते हैं। इसके बाद हमें डीमंस का एक प्लेस दिखाया जाता है, जहाँ सारे अपर रैंक्स के डीमन होते हैं और यहाँ अपर रैंक 3 अकाजा आता है। जिसके बाद हम अपर रैंक 5 ग्यूको को देखते हैं और ग्यूको की साइड में ही अपर रैंक 4 हानतेंगु होता है। ये डीमन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अकाजा पूछता है कि क्या लॉर्ड मुजान यहाँ है, जिस पर उसे एक लड़की बोलती है कि वो अभी यहाँ नहीं आए हैं। अकाजा पूछता है कि तो अपर रैंक 1 कहाँ है। तभी यहाँ अपर रैंक 2 की एंट्री होती है, जिसका नाम डोमा होता है। डोमा ने अपना एक हाथ अकाजा के शोल्डर पर रखा हुआ था। इस पर अकाजा को गुस्सा आ जाता है और अकाजा डोमा के फेस पर खींचकर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन डोमा एक फनी मिजाज का डीमन है, इसलिए वो अकाजा को कुछ नहीं बोलता। इसके बाद एंट्री होती है अपर रैंक 1 की, जिसका नाम कोकोशिबो होता है। कोकोशिबो सबको कहता है कि लॉर्ड मुजान यहाँ आ चुके हैं। इसके बाद हम लॉर्ड मुजान को देखते हैं, जो एक लैब में साइंटिस्ट की तरह एक लिक्विड तैयार कर रहा होता है। इसके बाद मुजान बोलता है कि मुझे पता है कि ग्यूटारो मारा जा चुका है। मुजान के मुंह से ये बात सुनकर सभी डीमंस डर के मारे अपने घुटनों पर आ जाते हैं। इतने में मुजान सभी डीमन पर गुस्सा करता है। मुजान के गुस्से की आग से लैब की सभी टेस्ट ट्यूब और बाकी बर्तन टूट जाते हैं। लेकिन तभी अपर रैंक 5 कुछ ऐसा बोलता है जिस पर मुजान को और भी गुस्सा आ जाता है और अगले ही सीन में अपर रैंक 5 का सर मुजान के हाथ में होता है। मुजान अपर रैंक 5 का सर जमीन पर फेंककर वहां से चला जाता है। इसके बाद अपर रैंक 2 डोमा अपर रैंक 5 क्यूको को पूछता है कि तुम मुजान को क्या बता रहे थे। इस बात पर अकाजा को गुस्सा आ जाता है और वो डोमा के फेस को बीच से काट कर बोलता है, क्या ये पूछने की परमिशन तुम्हें मुजान ने दी है। लेकिन इतने में अपर मून 5 अकाजा का हाथ काट देता है और कहता है कि तुम अब हद से आगे बढ़ रहे हो। लेकिन डोमा कहता है कोई बात नहीं लॉर्ड कोकोशिबो। इसके बाद सभी डीमन आपस में बात कर रहे होते हैं और हमें पहली बार अपर रैंक 5 का फेस दिखाया जाता है। इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं, जो अपने डैड के साथ अपने घर के बाहर बैठकर बातें कर रहा होता है। तांजीरो के हाथ में नेजुको भी होती है। तांजीरो और तांजीरो के डैड बहुत सी बातें करते हैं और हम देखते हैं कि ये तो सिर्फ तांजीरो का एक ड्रीम है। और इसके बाद तांजीरो 2 महीने बाद कोमा से उठता है। वहीं काकुशी तांजीरो के लिए केक ले जा रहा होता है और सोचता है कि शायद तांजीरो केक की खुशबू को स्मेल करके उठ जाए। लेकिन तभी वो देखता है कि तांजीरो तो ऑलरेडी कोमा से उठ गया है। ये देखकर काकुशी शॉक हो जाता है और इसके बाद काकुशी चिल्लाकर सबको बता देता है कि तांजीरो कोमा से जाग गया है। जिसके बाद तांजीरो को सभी घेरकर उससे बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ इनोसुके दीवार पर उल्टा लटक कर आता है। इनोसुके को दीवार पर देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन तांजीरो इनोसुके को शांत माइंड से हाय बोलता है। इनोसुके तांजीरो को बोलता है कि मैं तुमसे 7 दिन पहले ही उठ गया था। इसके बाद इनोसुके बाकी सबसे बातें करने लगता है कि इसी बीच तांजीरो सो जाता है एंड इसके बाद इनोसुके भी अपने न्यू मिशन के लिए निकल जाता है और अब तांजीरो भी धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देता है
और थोड़े दिनों बाद तांजीरो एक सीक्रेट विलेज में जाता है जहां उसे निंजा जैसे दिखने वाले कुछ लोग अपनी बैग पर बारी बारी उठाकर ले जाते हैं। तांजीरो इस सीक्रेट विलेज को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बनी बिल्डिंग्स दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। वहीं इस विलेज में मित्सुरी भी होती है जो कि एक लव हाशिरा है। अगले सीन में तांजीरो इस विलेज के हेड से मिलता है जो तांजीरो को स्वीट्स ऑफर करते हैं और तांजीरो को भी ये स्वीट्स बहुत पसंद आते हैं। विलेज के लीडर से बात करने के बाद तांजीरो विलेज में घूमता है जहां वो कुछ लोहारों को तलवार बनाते हुए देखता है। तभी मित्सुरी तांजीरो को देखकर उसके पास दौड़कर आती है और उसे हक कर लेती है। इसके बाद तांजीरो गर्म पानी में नहाने जाता है जहां उसे शिनाजुगावा दिखता है। तांजीरो शिनाजुगावा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन शिनाजुगावा तांजीरो से बात करने को मना करता है और तांजीरो पर गुस्सा करता है। रात को मित्सुरी तांजीरो और नेजुको से बात कर रही होती है जहां तांजीरो मित्सुरी से पूछता है कि उसने डीमन स्लेयर को क्यों ज्वाइन किया, जिस पर मित्सुरी बोलती है कि मुझे कोई ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो और मुझे प्रोटेक्ट कर सके और सारे हाशिरा बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए मैं हार्डवर्क करके हाशिरा बन गई। ये सुनकर तांजीरो एकदम शॉक रह जाता है। इसके बाद मित्सुरी तांजीरो को बोलती है कि जो फाइट तुमने अपर रैंक डीमन 6 के खिलाफ लड़ी थी वो 5 से 10 साल की ट्रेनिंग के बराबर है, तो तुम अब और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो। ये सुनकर तांजीरो मोटिवेट हो जाता है और मित्सुरी को कहता है कि मैं इतना ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा कि मैं मुजान को डिफीट कर सकूँ। इसके बाद मित्सुरी तांजीरो के कान में बोलती है कि इस विलेज में एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकता है, उसे ढूंढने की कोशिश करना। ये बोलने के बाद मित्सुरी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तांजीरो सुबह ब्रेकफास्ट करके विलेज जाता है जहाँ रास्ते में तांजीरो को मुइचिरो दिखता है जो कि एक निष्ठ हाशिरा है। मुइचिरो एक आदमी से बात कर रहा होता है लेकिन तभी तांजीरो नोटिस करता है कि पेड़ के पीछे कोई और भी है। तांजीरो उस आदमी को पीछे से देखता है। ये आदमी पीछे से तांजीरो की डैड की तरह दिख रहा था। तांजीरो यहाँ शॉक होकर मन में बोलता है कि मैं इस इंसान को जानता हूँ और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के एंड को देखकर बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, जैसे क्या वो इंसान तांजीरो के डैड ही थे? अगर वो तांजीरो के डैड थे तो वो सनलाइट में कैसे खड़े थे, क्योंकि वो तो अब एक डीमन बन चुके हैं, और साथ ही मुइचिरो उनके साथ क्या कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब आपको 9 अप्रैल को आने वाले सीजन 3 में मिलेंगे। सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।